तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम जिस मूवी के स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, जो कि 2005 में रिलीज हुई एक ड्रामा हॉरर थ्रिलर मूवी है। और इस मूवी को IMDb ने 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। तो चलिए गाइस, बिना और टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम रोज फैमिली को देखते हैं, जो कि बहुत उदास बैठे हुए होते हैं, मानो ऐसा लगता हो जैसे फैमिली में किसी की डेथ हो गई हो। फिर हमें पता चलता है कि इस फैमिली में एक लड़की की मौत हो गई है, जिसका नाम एमिली रोज था और जिसकी उम्र 19 साल की थी। इसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं, जो कि बताता है कि उस लड़की की डेथ नॉर्मल डेथ नहीं थी, बल्कि एक अननेचुरल डेथ थी। और फिर कुछ पुलिस ऑफिसर उस घर में आते हैं और वहां मौजूद फादर मूरे को अरेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि फादर मूरे ने ही एमिली के ऊपर एग्जॉर्सिज्म किया था। और डॉक्टर का कहना था कि एग्जॉर्सिज्म के वक्त की गई लापरवाही की वजह से ही एमिली की मौत हुई है। और फिर हम देखते हैं कि एमिली की डेथ की घटना पूरी शहर में फैल जाती है और मीडिया वाले चर्च और चर्च के फादर के खिलाफ रिपोर्टिंग करते हैं और कहते हैं कि चर्च और चर्च के फादर की गलतियों की वजह से एक 19 साल की मासूम बच्ची की डेथ हो गई है। और जब एमिली को मेडिकल साइंस से बनी दवाइयों की जरूरत थी, तो पादरी ने ही उसे दवाई नहीं लेने दी और जादू टोने से उसे ठीक करने की कोशिश की। फिर फादर रिचर्ड मूरे के केस को लड़ने के लिए एक फीमेल लॉयर को हायर किया जाता है, जिसका नाम एरिन होता है। लेकिन एरिन इस केस को नहीं लड़ना चाह रही थी। लेकिन तभी एरिन को ऑफर मिलता है कि अगर वो ये केस लड़ेगी तो उसे प्रमोट कर दिया जाएगा और सीनियर बना दिया जाएगा। और इस बात को सुन के एरिन इस केस को लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। असल में चर्च के लीडर्स फादर मूरे को बचाना ही नहीं चाहते थे, वो सिर्फ इतना ही चाहते थे कि इस केस के दौरान चर्च का नाम कोर्ट में इस्तेमाल ही ना किया जाए और फादर मूरे को कोर्ट में बयान देने का मौका भी ना मिले। इसके बाद एरिन फादर से मिलने जाती है और फादर उससे कहते हैं कि मुझे कोर्ट में एमिली रोज की कहानी को दुनिया के सामने लाने का मौका दिया जाए। फिर एरिन एमिली के घर उसके मॉम से मिलने जाती है और पूछती है कि एमिली कैसी लड़की थी। इस पर एमिली की मॉम एरिन को बताती है कि एमिली बहुत ही हंसमुख लड़की थी, वह सबसे हंसकर ही बातें करती थी। इसके बाद एक दिन उसे स्कॉलरशिप मिल गई और वह पढ़ाई के लिए शहर चली गई। और शहर में जाने के बाद से ही एमिली की लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स आने लगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एरिन एक लॉयर से मिलती है, जिसका नाम ईथन थॉमस होता है और वह इस केस के अगेंस्ट खड़े होने वाले थे। और वह एरिन को धमकाते हैं कि अगर तुम्हारा क्लाइंट कोर्ट में अपना गुनाह कबूल नहीं करेगा तो वो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। इसके अगले दिन कोर्ट शुरू होता है और ईथन थॉमस कोर्ट को एमिली की मौत के पहले की फोटो को दिखाता है, जिसमें एमिली की हालत काफ़ी बुरी होती है और कहता है कि फादर मूरे के एक्सोर्सिज्म के बाद से ही एमिली की ऐसी हालत हो गई थी। और ऐसा कहकर ईथन कोर्ट को इमोशनल कर अपने पक्ष में करने की कोशिश करता है। इसके बाद ईथन एक औरत को विटनेस के तौर पर कोर्ट में पेश करता है, जिसका नाम डॉक्टर वूगल होता है। डॉक्टर वूगल बताती है कि जब एमिली हॉस्टल में रह रही थी तब उस पर डीमन ने पहली बार हमला किया था। और जब एक रात एमिली हॉस्टल में सो रही थी तब 3 बजे एमिली की आंख खुल गई और उसे कुछ जलने की खुशबू आई। लेकिन जब एमिली ने उठकर देखा तो कहीं कुछ जल नहीं रहा था। इसके बाद हॉस्टल के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और चीजें हिलने लगी और एमिली को महसूस होने लगा कि उस पर कोई डीमन बैठा हुआ है और एमिली को बहुत पेन होने लगा। और इसी के बाद से ही एमिली की तबीयत बिगड़ने लगी थी और यह बात एमिली ने खुद फोन करके अपनी मॉम और डॉक्टर वूगल को बताई थी। इसके बाद ईथन एक और डॉक्टर को कोर्ट में एज अ विटनेस पेश करता है, जो कि न्यूरोलॉजिस्ट भी था। और वह डॉक्टर कोर्ट में बताता है कि एमिली को किसी डिमोनिक पावर ने पोजेस नहीं किया था, बल्कि उसे मिर्गी था और मिर्गी के कारण ही उसे यह सब फील हो रहा था। और डॉक्टर्स ने एमिली को गैम्बिट्रोल नाम की दवाई को लेने के लिए कहा था, जिससे एमिली ठीक हो सकती थी। लेकिन फादर ने उसे यह दवाई छुड़वा दी थी और इस वजह से एमिली की मौत हो गई। इसके बाद एरिन उस डॉक्टर से पूछती है कि अगर एमिली को किसी डिमोनिक पावर ने पोजेस नहीं किया था तो एमिली को जो चीजें अपने आप गिरती हुई दिखाई दी थी वो क्या थी, और उसने जिस शक्ति को अपने ऊपर बैठे हुए महसूस किया था जिसकी वजह से उसे बहुत पेन हुआ वह क्या था। और वह डॉक्टर से पूछती है कि अगर उसे मिर्गी थी या कोई मानसिक बीमारी थी तो आपने उसको ठीक क्यों नहीं किया। इस बात का उस डॉक्टर के पास कोई जवाब नहीं होता है। और फिर एरिन बताती है कि एमिली को मिर्गी या कोई मानसिक बीमारी नहीं थी, बल्कि वह किसी और चीज से परेशान थी। इसके बाद एरिन फादर से मिलने जेल जाती है और फिर फादर एरिन को बताते हैं कि शैतानी शक्तियाँ इस केस से जुड़ी हुई है और यह शैतानी शक्तियाँ एरिन को भी परेशान कर सकती है। ऐसा कहकर फादर उसे चेतावनी देते हैं।
इसके बाद हमें पता चलता है कि यह सारी घटना होने के बाद एमिली को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था और फिर उसे हर इंसान में डीमंस दिखने लगे थे, यहाँ तक कि उसे बादलों में भी डीमंस नजर आ रहे थे। इसके बाद एरिन एमिली के एक फ्रेंड से मिलती है और एमिली का फ्रेंड एरिन को बताता है कि इन सब घटनाओं के बाद एमिली बहुत रोती थी और खूब जोर से चीखना शुरू कर देती थी। और वह बताता है कि एक बार एमिली ने रोते रोते उससे कहा था कि तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना। इसके बाद एरिन जब रात में सोई हुई थी तो उसकी आंख अचानक 3 बजे खुल जाती है और उसे किसी चीज की जलने की बू आती है और वह चेक करती है तो कहीं कुछ जल नहीं रहा होता है और साथ ही उसके घर की सारी घड़ियां रुक गई थी और दरवाजे भी अपने आप बंद होने लगते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एमिली के साथ हुआ था। इसके बाद ईथन अगले दिन एक और डॉक्टर को कोर्ट में पेश करता है और वह डॉक्टर कोर्ट में बताता है कि एमिली के गैम्बिटोल नाम की दवाई को छुड़वाने की वजह से ही उसकी मौत हुई है और उस दिन कार्यवाही ईथन के पक्ष में ही जाती है। इसके बाद अगले दिन एमिली के डैड और उसका दोस्त भी कोर्ट में गवाही देते हैं और वो दोनों बताते हैं कि एमिली को अगर मिर्गी या कोई और दिमागी बीमारी होती तो एमिली तो रोज दवाइयाँ ले ही रही थी, तो वो ठीक क्यों नहीं हुई। और ऐसा कहकर वो दोनों बताते हैं कि एमिली को मिर्गी नहीं थी बल्कि सच में उसे डीमन ने पोजेस किया था, क्योंकि एमिली ने खाना पीना सब छोड़ दिया था। वो खाना खाना तो चाहती थी लेकिन वो डीमन उसे खाने नहीं देता था। फिर एमिली का दोस्त बताता है कि एक बार जब वो रात में उठा तो देखा कि एमिली बिल्कुल उल्टी होकर जमीन में लेटी थी और उसकी आंख एकदम काली हो गई थी। और फिर एमिली के फादर बताते हैं कि इन्हीं सब घटनाओं को देखते हुए हमने फादर मूरे को बुलाया और फादर के प्रेयर से वह कभी कभी ठीक भी हो जाती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वह वापस पहले जैसी हो जाती थी। इसके बाद एरिन एक लेडी डॉक्टर को बुलाती है जो सुपरनेचुरल चीज़ों को साइंस के लिहाज से स्टडी करती थी और वह बताती कि एमिली पागल नहीं थी बल्कि सच में उस पर कोई शैतानी साया था और एग्जॉर्सिज्म करके फादर ने बिल्कुल सही काम किया। लेकिन डॉक्टर्स बार बार एमिली को पागल कहकर उसे ये यकीन दिलाते थे कि सच में उसे कोई मानसिक बीमारी है और इसी वजह से उस पर एग्जॉर्सिज्म का भी कोई असर नहीं हो रहा था। और साथ ही वह अपने एक्सपीरियंस से यह भी बताती है कि डेविल्स उन्हीं पर अटैक करते हैं जो शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो और बहुत ही ज्यादा इमोशनल व्यक्ति हो, और एमिली बिल्कुल वैसे ही लड़की थी। इसके बाद एरिन डॉक्टर कार्टराइट से मिलती है। यह वही डॉक्टर होते हैं जो एमिली के एग्जॉर्सिज्म के समय बिल्कुल वहीं पे होते हैं और वह एरिन से कहते हैं कि फादर मूरे के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। और साथ ही डॉक्टर कार्टराइट एरिन को एक रिकॉर्डेड टेप देते हैं और कहते हैं कि इसमें एमिली के पहले एग्जॉर्सिज्म की रिकॉर्डिंग है। इसके बाद एरिन फादर मूरे के पास जाती है और उनसे पूछती है कि आपने मुझे डॉक्टर कार्टराइट के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। अगर आपने मुझे यह बात पहले बता दी होती तो अभी तक हम यह केस जीत जाते। इस पर फादर मूरे एरिन को बताते हैं कि डॉक्टर कार्टराइट ने मुझे यह सब बातें छुपाने के लिए कही थी, लेकिन जब डॉक्टर ने देखा कि फादर पर झूठे इल्जाम लग रहे हैं तो वह खुद ही सामने आ गए। और साथ ही डॉक्टर ने एरिन को यह बात भी बताया कि एमिली के शरीर में एक नहीं बल्कि 6 डेमोन्स थे और इन डीमंस में सबसे बड़े डेमन का नाम लूसीफर है जो डीमंस का किंग है। इसके बाद अगले दिन एरिन उस टेप रिकॉर्डर को कोर्ट में पेश करती है जिसमें हमें पता चलता है कि एग्जॉर्सिज्म के समय एमिली बिल्कुल बेकाबू हो गई थी और खिड़की से कूदकर घोड़ों के बाड़े में चली गई थी। और जब बाड़े में एमिली के शरीर में मौजूद शैतान से उसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम लूसीफर बताया और साथ ही यह भी कबूल किया कि एमिली के शरीर में वो एक नहीं बल्कि उसके अलावा 5 और शैतान मौजूद हैं। जैसे ही फादर एमिली के शरीर में क्रॉस को लगाते वैसे ही एमिली तड़पने लगती थी और साथ ही एमिली 2 आवाज़ों में बातें करने लगती थी। इस पर ईथन थॉमस जो कि फादर के अगेंस्ट केस लड़ रहे थे फादर से कहते हैं कि हर इंसान 2 आवाज़ों में बात कर सकता है और तिब्बत में यह करना सिखाया भी जाता है। इसके बाद एरिन डॉक्टर कार्टराइट से मिलने जाती है और उन्हें कोर्ट में फादर के लिए गवाही देने को कहती है। तो इस पर डॉक्टर बोलते हैं कि मैं कोर्ट में गवाही नहीं दे सकता क्योंकि कोई शक्ति मुझे इस केस में गवाही देने से रोक रही है। इसके बाद वह एरिन के पीछे किसी शैतानी शक्ति को देखते हैं और इसके बाद एक गाड़ी आकर डॉक्टर कार्टराइट को ठोक देती है और डॉक्टर कार्टराइट मर जाते हैं। इस घटना से एरिन काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और फादर को बताती है कि डॉक्टर कार्टराइट अब इस दुनिया में नहीं रहे और साथ ही वह फादर से ये भी कहती है कि अब हम इस केस को नहीं जीत सकते क्योंकि डॉक्टर कार्टराइट ही वहाँ के एमिली के केस के आई विटनेस थे। इसके बाद फादर एरिन को एमिली का लिखा हुआ एक लेटर दिखाते हैं और कहते हैं कि मुझे एमिली के साथ हुई दर्दनाक घटना की कहानी को लोगों के सामने बताने दो। फिर अगले दिन एरिन फादर मूरे को कोर्ट के सामने एमिली की कहानी बताने के लिए मौका दिलाती है और फिर फादर मूरे एमिली का लेटर पढ़ना शुरू करते हैं। उस लेटर में बताया गया था कि जब एग्जॉर्सिज्म के कुछ घंटे बाद एमिली को होश आया तो उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे बुला रहा है।
इसके बाद एमिली बाहर जाती है और बाहर बहुत घना कोहरा होता है। इसके बाद एमिली की स्पिरिट एमिली की बॉडी से बाहर आ जाती है और अपनी बॉडी को देखकर बहुत ज्यादा दुखी होती है और कहती है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। इसके बाद एमिली को मदर मैरी की आवाज आती है और मदर मैरी एमिली से कहती कि मैं तुम्हारी तकलीफ महसूस कर रही हूँ और बहुत दुखी हूँ। फिर एमिली मदर मैरी से कहती कि ये डेविल्स मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हैं। इस पर मदर मैरी एमिली से कहती है कि ये डेविल्स अब तुम्हारे शरीर में ही रहेंगे, लेकिन तुम अगर चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो। इस पर एमिली आने से इनकार कर देती है। फिर मदर मैरी एमिली से कहती कि तुम्हारे द्वारा संसार को यह पता चलेगा कि आत्माओं की दुनिया भी होती है, और यही कारण होता है कि एमिली अपने शरीर में वापस आना चाहती थी कि इससे लोग जाने कि आत्माएं होती है और इस बात से लोग गॉड में बिलीव करना शुरू कर दें। इसके बाद एमिली अपने शरीर में वापस आ जाती है और बहुत दर्द और तकलीफ को सहती है और आखिर में अपना दम तोड़ देती है। इसके बाद फादर कहते हैं कि एमिली ने दुनिया को सच्चाई बताने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया, लेकिन फिर ईथन फिर से फादर को गलत साबित करने लगता है। लेकिन इस पर एरिन कहती है कि भले तुम लोग फादर को एमिली की डेथ का जिम्मेदार मानते हो, पर तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि फादर ने एमिली की कितनी मदद की। उनसे जो हो पाया उन्होंने किया, यहाँ तक कि एमिली की सच्चाई लोगों को बताने के लिए खुद की सजा तक की परवाह नहीं की। इसके बाद कोर्ट में बैठी जज कहती है कि फादर को सजा जरूर होगी। फिर हमें पता चलता है कि फादर की सजा उतनी ही थी जितनी उन्होंने इस केस के दौरान काटी थी। इसके बाद कोर्ट फादर को बाइज्जत बरी कर देती है और साथ ही यह प्रूफ हो जाता है कि फादर मूरे ने एमिली को नहीं मारा है। फिर हम देखते हैं कि एमिली को एक पवित्र संत माना जाता है और उसकी कब्र एक पवित्र स्थान के रूप में माना जाता है, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से विजिटर्स वहां आते हैं। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो गाइस, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।